नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो से आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और आप इस प्रसंग के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। दोस्तों, यह तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि इंसान सृष्टि की गति को बढ़ाने के लिए विषय भोग करता ही है, पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को विनाश की तरफ ही ले जाती है। ऐसा हुआ अमरावती के राजा ययाति के साथ। राजा ययाति शुरू से ही भोग विलास वाली प्रवृत्ति का राजा था। उसके रानी थी और रानी के साथ वो प्रतिदिन भोग विलास में डूबा रहता था। पर जब अपनी रानी को उसने गर्भवती कर दिया तो रानी को गर्भवती करने के बाद वो काफ़ी परेशान रहने लगा। उसके भोग विलास की इच्छा अधूरी रह गई। प्रिय दर्शकों, इसके बाद रानी की एक दासी थी शर्मिष्ठा रानी की दासी की हैसियत से रह रही थी, क्योंकि उसे अपने पिता के द्वारा दिया गया वचन निभाना था। इसलिए वो रानी देवयानी के पास शर्मिष्ठा जो है एक दासी की हैसियत से रह रही थी कि वैसे तो वो भी एक राजा की पुत्री ही थी, पर अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन की वजह से वो रानी देवयानी के यहाँ दासी के रूप में महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रह रही थी। दासी शर्मिष्ठा भी रूपवती थी। वो रूप में काफ़ी निपुण थी और काफ़ी अच्छा यौवन था। इसके बाद उसके मन में भी एक बदले की इच्छा थी, बदले की भावना थी। इस बदले की भावना को राजा ययाति ने पूरा किया। यह पहली बार था जब राजा ययाति ने दासी शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग किया। इसके बाद राजा ने अपनी रानी के भरोसे को तोड़ा और दासी शर्मिष्ठा को उसने 3 बार गर्भवती किया। प्रिय दर्शकों, जब इस कहानी का पता राजा की पत्नी देवयानी को लगा तो यह बात उसने अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को बताई। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। श्राप देते ही राजा जो है अपने यौवन को छोड़कर बुढ़ापे की तरफ आ गया, यानी कि उसका जो शरीर था वो बुढ़ापे में ढल गया। अब राजा काफ़ी परेशान रहने लगा क्योंकि उसका जो यौवन था वो ख़त्म हो चुका था और राजा जो है वो वृद्ध हो गया था। उस गुरु शुक्राचार्य के श्राप की वजह से राजा जो है वृद्ध हो गया। अब राजा के मन में जो विषय भोग की अभिलाषा थी वो हमेशा अधूरी रहने लगी और राजा काफ़ी परेशान रहना लगा। वह स्त्रियों को देखकर मन ही मन कुढ़ता और परेशान रहता और उसके मन में विषय भोग की अभिलाषा हिलोरे मारती, पर वृद्ध होने की वजह से वो कुछ न कर पाता और अपने मन को ऐसे ही मार कर रह जाता। प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो राजा अपने मृत्यु की ओर चला तो एक दिन सपने में यमराज ने उससे कहा कि हे राजा ययाति, अब आपका समय इस पृथ्वी लोक पर पूरा हो चुका है और अब आपको हमारे यमलोक की तरफ आना होगा। इस सपने को देखकर राजा काफ़ी विचलित हो गया और वो सोचने लगा कि मैं असमय ही बूढ़ा हो गया हूँ। राजा गुरु शुक्राचार्य के श्राप की वजह से समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ। वह घबराकर और परेशान होकर गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है और अपने यौवन की भीख मांगने लगता है। गुरु शुक्राचार्य ने उसे एक युक्ति बताई। उस युक्ति को राजा ययाति अच्छी तरह समझ गया। जब अगले दिन काल के यानी कि यमदूत जो काल बनकर राजा के पास आए और राजा से कहा कि अब आप हमारे साथ चलिए, आपका समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका है, तो राजा उन यमदूत के आगे रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि हे कालों के काल महाकाल, मैं जानता हूँ कि आपके मर्जी के बिना इस धरती पर कोई भी जीव जंतु एक पल से भी ज़्यादा नहीं रह सकता, पर मैं समय से ही पहले बूढ़ा हो चला हूँ। मुझे मेरे ससुर गुरु शुक्राचार्य ने वृद्ध होने का श्राप दिया है। मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो चला हूँ। आप मुझ पर
कृपा कीजिए, कुछ रहम खाइए, आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर यमदूत ने कहा कि इसका निवारण तो यमराज ही कर सकते हैं। फिर राजा ययाति यमराज से दया याचिका करने लगा। तब यमराज ने कहा कि ऐसा असंभव है, पर अगर तुम्हारे 5 पुत्रों में से कोई भी अगर अपना यौवन तुम्हें दे देता है तो तुम दोबारा से अपना 100 वर्ष का जीवन प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, राजा यमराज की बात को मानकर अपने 5 पुत्रों के पास अपने यौवन की भीख मांगने के लिए चला जाता है। वो पहले पुत्र से कहता है तो पहला पुत्र कहता है कि पिताजी, मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है, मैं आपका बुढ़ापा लेकर भला क्या करूँगा। मेरी पत्नी, मेरी नौकरानी, मेरी दासी, मेरे नौकर मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे कि मैं समय से पहले ही वृद्ध हो गया। मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है। पहला पुत्र मना कर देता है तो वह दूसरे पुत्र के पास जाता है। दूसरा पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है। वृद्ध आदमी अपनी बुद्धि को खो देता है और अपने बुढ़ापे में किसी दूसरे का सहारा खोजता है और उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है। फिर वह राजा निराश होकर तीसरे पुत्र के पास जाता है। तीसरा पुत्र कहता है पिताजी, बुढ़ापा किस काम का है। अपने शरीर का मैल दूर करने के लिए भी वृद्ध आदमी को दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और वो दूसरे के प्रति पराधीन रहता है। मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है। तीसरा पुत्र भी मना कर देता है। तब वह चौथे पुत्र के पास जाता है। चौथा पुत्र भी इसी तरह जवाब देता है कि पिताजी, जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो वो न घोड़े की सवारी कर सकता है, न वो हाथी की सवारी कर सकता है, ना ही वो पैदल चल सकता है। वो हमेशा दूसरे के लिए आसुर्तु हो जाता है। इसलिए मुझे आपका बुढ़ापा नहीं लेना है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे पास से चले जाइए। राजा जो है ययाति काफ़ी निराश हो जाता है। अब वो अपने 5वें पुत्र रानी जो शर्मिष्ठा थी उसके पास, उसके पुत्र के पास जाता है और उसे अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। कहता है कि देखो, मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मुझे क्या तुम अपना यौवन दे सकते हो जिससे कि मैं अपने समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। प्रिय दर्शकों, जो रानी शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु था वो राजा की बात को समझ जाता है और उसे अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यमराज उस पुरु से कहते हैं कि हे पुत्र, क्या तुम इस संसार के भोगों को भोगना नहीं चाहते हो। तुम समय से पहले ही वृद्ध हो जाओगे। प्रिय दर्शकों, तब वो राजा का पुत्र कहता है हे यमराज, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंसान को आसक्त बना देती है और ये सभी चीज़ें इंसान को आसक्त बनाने वाली हैं। मुझे समय से पहले ही आसक्त नहीं होना है। यमराज उसकी बात से खुश हो जाते हैं और राजा को 100 वर्ष का जीवन दान दे देते हैं और उसके पुत्र का यौवन राजा को दे देते हैं। अब राजा दोबारा से जवान हो जाता है और अपने विषय भोग की कामना को पूरा करने में लग जाता है। विषय भोग की कामना को पूरा करने में 100 वर्ष कब गुजर गए उस राजा को पता ही नहीं चलता है। फिर इसके बाद काल जब उसे लेने के लिए आते हैं तो राजा 100 वर्ष का जीवन और मांगने लग जाता है और कहता है कि अभी मेरी इच्छा अधूरी है, मुझे 100 वर्ष का और जीवन दे दीजिए। तब राजा को यम के दूत 100 वर्ष का जीवन और दे देते हैं। इस तरह राजा ने अपने विषय भोग की कामना को देखते हुए हर बार 100 वर्ष का जीवन मांगा और 10वें बार उस राजा को 100 वर्ष का जीवन मिला, पर राजा की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। तब लास्ट में राजा ने कहा कि हे यमराज, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोगा है। इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। धन, संपत्ति, स्वर्ण, इन सभी से राजा ने कहा कि कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। और राजा अपने उस यौवन को अपने पुत्र पुरु को देकर अपनी दोनों रानियों सहित एक पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला जाता है। और राजा बड़ा निराश होता है और कहता है कि इंसान की जो कामना है वो कभी पूरी नहीं होती और इंसान अपने इस विषय भोग को पूरा करने के लिए पूरे जीवन इस तरह ही परेशान होता रहता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कथा के माध्यम से समझ चुके होंगे कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आसक्त बना देती है। इसीलिए और यही हुआ राजा अमरावती के ययाति के साथ। राजा ययाति की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई और राजा अपनी इच्छा को लेकर ही हमेशा के लिए पर्वत पर अपनी रानियों के सहित साथ तपस्या करने के लिए चला गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से काफ़ी प्रेरणा मिले और आप इस
जानकारी को दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।